दशमी और आज दशहरा का दिन भी है, अच्छा बहुत अच्छा दिन है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने इसकी पूरी तैयारी की और क्या किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है प्लीज़। पहले सर बोलेंगे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर इतनी बड़े तादाद में जमा हो, और ये आप लोगों की गर्दी बताती कि रिस्पांस किस लेवल पे है। हमने जो सोचा था उससे अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। लोगों के मैसेज, फ़ोन, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स वगैरह आ रहे, तो शुरुआत अच्छी हुई है। अब आगे देखते हैं। सर आप पहले तो मैं सबको यही कहूँगा कि जय श्री राम। ये फिल्म मेरे बहुत करीब है। मुझे याद है 1.5 साल पहले की बात है, मुझे शांतनु तांबे सर का फ़ोन आया था और हमारे जो प्रिय कास्टिंग डायरेक्टर सर है विकी सिदाना जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला एक स्क्रिप्ट है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप मना कर नहीं पाओगे। ये उनका एक ही लाइन था। मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मना नहीं कर पाऊंगा, मतलब एवरी स्टोरी इज़ नॉट अ ग्रेट स्टोरी। और फिर जब मैं यहाँ आया, इस कैबिन में बैठा था और सर ने ये कहानी का सिर्फ क्लाइमैक्स सुनाया, लास्ट 10 मिनट्स, आखिरी के 10 मिनट सुनाए, एंड मैंने वहीं पे बोल दिया सर कैसे करना है आप बोलिए, मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, आप डिसाइड कीजिए क्या रोल है, कितना बड़ा हिस्सा है, क्या करना है मुझे फिल्म पे, पर ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। तो मुझे यही कहूँगा कि ये एक सरप्राइज़ था, एक अनएक्सपेक्टेड मोशन पोस्टर रिलीज़ किया सर ने मुझे भी सरप्राइज़ कर दिया। सर ने बोला था एक बड़ा सरप्राइज़ है, दशमी के दिन दूंगा आपको, और वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। और एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, एक ज़मीन से जुड़ी फिल्म है, एक बहुत इमोशनल कहानी है। और शांतनु सर के बारे में मैं बस ये कहूँगा, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शांतनु सर यहाँ हैं मेरे बगल में बैठे, पर मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे जाने माने डायरेक्टर्स में से इनका नाम आने वाला है बहुत जल्दी। मैं कसम खाता हूँ सर, एक जितना प्यार मेरे दिल में राज कपूर साहब के लिए है, भाई साहब के लिए, यश चोपड़ा साहब के लिए, आदित्य चोपड़ा साहब के लिए, करण जौहर साहब के लिए, और जितने ग्रेट फिल्म मेकर्स हैं उनमें सर का नाम इस फिल्म के बाद गॉड विलिंग शामिल हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने दिल से एक फिल्म बनाई है, बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर सर ने इस फिल्म को सब कुछ दे दिया, सारा प्यार, सब कुछ। तो ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए बनी है, आवाम के लिए बनी है, और बस आप इस फिल्म के जो आइडिया को, इस फिल्म के स्पिरिट को आप सपोर्ट कीजिए। और 12 जनवरी को आप प्लीज़ हमारी टीम को ये मौका दें, अब जाके ये फिल्म देखें। और कसम खुदा की, कसम ऊपर वाले की, हमने पूरी मेहनत से फिल्म बनाई है, आप देखें इस फिल्म को। ये हिंदुस्तान की फिल्म है। जैसे वर्धन ने कहा कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो यू हैव बीन एसोसिएटेड इन द फिल्म इंडस्ट्री सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो ये कहानी, ये जो किस्सा कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे सर, इसकी नींव कैसे शुरू कैसे हुई? और एक्चुअली कुछ आइडिया दिमाग में शुरू से था कि कुछ समाज या हम कलाकार जो होते हैं, जो समाज हमको बहुत कुछ देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, पैसा देता है, हम बदले में क्या दे सकते हैं। ये हमेशा एक थॉट जो मेरे पिताजी राइटर थे, जिन्होंने मेरे दिमाग में बचपन से ही डाला हुआ था कि कुछ ना कुछ समाज को रिटर्न देना ही है। ये सोच कर तो हर चीज़ बना, ऐसा नहीं पैसा कमाना है, वो हर जगह पे पैसे को मत ढूंढ। लेकिन कमर्शियल, अब सबको पता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कमर्शियल हो गई है, और इंडस्ट्री के लिए शायद मैं आज नया डायरेक्टर के तौर पर ही हूँ, भले पिछले साल से बहुत काम किया है, बड़ा कुछ नहीं किया है। तो तकलीफ़ होती है कि नई चीज़, फिर टोटली नई चीज़ अगर समाज प्रबोधन के हिसाब से हम देंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कमर्शियल वे उसमें होना चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज के लिए एक प्रबोधन, इंस्पायरेशन होना चाहिए। ये मेरी सोच शुरू से थी, और कुछ इस तरह से करूँ जो हमारे समाज के हर एक अंग में, छोटा बच्चा हो, 90 साल की औरत हो, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, हर किसी को वो चीज़ लगे हाँ ये मेरी कहानी है, मेरे आस पास होता है, इसे मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, इससे मुझे जुड़ना चाहिए। तो वो आइडिया से दशमी ये टाइटल मेरे दिमाग में सबसे पहले दशमी ये टाइटल आया।
और फिर मैंने उसके आसपास सारी कहानी बुनी और फिर आपके सामने 3 साल की मेहनत के बाद हम लोग बनाकर रेडी हैं दिखाने के लिए। वर्धन भाई, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? उनसे बात हुई, उनका कुछ रिएक्शन जानना चाहेंगे। यार मेरी फैमिली जो है ना मुझसे बहुत प्यार करती है, तो उनका रिस्पॉन्स हर चीज़ पे अच्छा ही होता है। तो मैं उनके रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले नहीं सकता, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप एवरेज चीज़ भी बना दो तो अमेजिंग ही बोलते हैं। Of course, we all try our best to always do excellent stuff, but I'll tell you, my family loved it. But I was just telling sir, international media से, international director से, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो पता चल जाएगा किसके साथ कर रहा है, और वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं बता नहीं सकता किन्होंने फ़ोन किया, पर कुछ इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर्स ने फ़ोन किया मुझे, जो बहुत हिंदुस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स है जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। अभी 2 नाम लूँगा, मौके पर अभी नहीं ले सकता, पर उन्होंने फ़ोन किया और बोला यार ये टीज़र में जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही कमाल का है, और हम वेट नहीं कर सकते कि ये फिल्म हम देखें और इसका पूरा आनंद लें। तो रिस्पॉन्स हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन द लिमिटेड वर्क आई हैव डन टिल नाउ, इन माई 2 रिलीजेज एंड ऑल माई अपकमिंग वर्क दैट्स कमिंग। मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा भावुक इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऐसा है। ये एक स्टोरी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी भांजी है 16 महीनों की, और उससे मेरा इतना लगाव है। तो इस फिल्म में मेरे और एक बच्ची के रिश्ते की बात की है, और मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर में जाके इस फिल्म का मज़ा लें, पर ये बहुत ही इमोशनल कहानी, और इमोशन जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं। जो एक बच्ची से प्यार होता है, जो किसी भी 2 लोगों के बीच में जो प्रेम हो, वो यूनिवर्सल भावना है। वो अमेरिका में भी चलेगी फिल्म, वो ब्रिटेन में भी चलेगी, वो हिंदुस्तान में भी चलेगी, वो पाकिस्तान में भी चलेगी, वो अफगानिस्तान में भी चलेगी। तो ये फिल्म के इमोशंस इतने स्ट्रांग है कि एक नेगेटिव रिएक्शन आया ही नहीं, नेगेटिव रिएक्शन आ ही नहीं सकता है जब आप इमोशनल बात करो। तो रिएक्शन हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। मैं ज़्यादा एक्चुअली बोल नहीं पा रहा था, सर का जब भी फ़ोन आया मुझे आज कि क्या लगा, मैं बात नहीं कर पा रहा था, especially because of the way sir has designed the sound of the motion poster। और सर ये समझते हैं कि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, जितना आप विजुअल्स पे ध्यान देते हो उतना ऑडियो पे भी देना चाहिए। जो इसका ऑडियो है, मैं कम से कम टीज़र को 100 बार देख चुका हूँ, और आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीधा सेट से आया हूँ, गाड़ी में मैं बस लगातार उसे लूप पे सुन रहा था, मेरी आंखें भर आई, क्योंकि शूटिंग के ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है, किससे याद आ गए। तो बस ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए बनी है, ये जो स्कीम और बैंड्रा और महालक्ष्मी में रहने वाले उन करोड़पतियों के लिए नहीं बनी है, ये असली हिंदुस्तान के लिए बनी है, जिनके दिल में दर्द है, दुख है, जिनको लगता है कि हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है। जब मौका नहीं मिलता है ना, तो मौका बनाना पड़ता है। ये फिल्म वो बताती है। Vardhan bhai, can we say कि this performance of yours is dedicated to your niece? This is dedicated to my niece, of course, because she is the most special to me. But this is dedicated to every Indian. This is dedicated to each and every Indian who has lived, who will live, who has gone away. Every Indian who feels so strongly about the country and who feels कि हिंदुस्तान इतना महान देश है, पर जो आम आदमी है उसको और opportunities मिलनी चाहिए। This film is about opportunity, and because sir के beginnings इतने humble थे, अगर आप कभी सर के साथ उनकी कहानी सुने कि वो कैसे पैदा हुए और क्या लाइफ देखी उन्होंने और कहाँ से वो ऊपर आए, ये ऑफिस, ये स्टूडियो, ये प्रोडक्शन हाउस ऐसे नहीं बना है, इनकी मेहनत है, इनका पसीना, इनका खून है जिसने ये स्टूडियो बनाया है, ये ऑफिस बनाया है। तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर्स जर्नी। और सर क्योंकि आम आदमी जैसे सोचते हैं वैसी फिल्में बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ फिल्म फॉर
एवरी इंडियन। हमें सर ट्रेलर वगैरह का प्लान है और उसके बाद रिलीज के बारे में प्लीज कुछ बताइए। 12 जनवरी का डेट तो हम लोग ने आज ही अनाउंस किया है, सो मे बी उसके 1 महीने पहले हम लोग ट्रेलर अनाउंस करेंगे। लेकिन एक बड़ी फिल्म भी आ रही है 12 जनवरी को, अच्छी फिल्में चलती है, चलेगी। बड़ी और छोटी फिल्में नहीं होती है, अच्छी या बुरी फिल्में होती है, जो अच्छी होगी वो चलेगी। सर प्रमोशन हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन हमारे साथ है। हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो ज़रूर चलेगी। सर प्रमोशन का क्या कुछ कैसे लेके जाएंगे लोगों के बीच में मूवी अपनी बताएंगे? आप लोग लेके जाओगे सर, हम आप तक आएंगे, आप लोगों तक लेके जाओगे। ये आपके ऊपर जवाबदारी है कि अच्छी फिल्मों को कहाँ तक लेके जाना है, बड़ी फिल्में नहीं सर, अच्छी फिल्में। तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि वरदान में आपने ऐसा क्या मतलब टैलेंट देखा या फिर जो आपको नज़र आया जो आपने इस फिल्म के लिए कास्ट किया? मेरे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है इस फिल्म में जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एज वेल वरदान ने कहा है। तो मैं ढूंढ रहा था, जैसे कि टाइटल है दशमी, सो मुझे मेरी दशमी चाहिए थी। तो एक नन्ही सी खुशी है, मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसको अभी वेड फिल्म में स्टेट लेवल का अवार्ड भी मिला है फिल्म फेयर का। सो वो कास्टिंग होने के बाद हम लोग हमारे इन बाकी के 4 कास्टिंग को सर्च करें तो लकीली विकी जी से, हमारा विकी सिदाना, मुलाकात हुई। काफ़ी लोग आते गए, मिलते गए, डिस्कशन चलता गया। कोई मन को नहीं भाया कि ये मेरा कैरेक्टर है। आर्टिस्ट होता है, मेरा कैरेक्टर कभी नहीं है। लेकिन वरदान जब पहली बार आया तभी मुझे लगा कि मेरा कैरेक्टर आ गया। उसके बाद बातचीत हुई और वरदान का सिलेक्शन हो गया। रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ प्लान है टू डब इट और दैट वे? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदी में ही इसको शुरू करें। अगर रिस्पॉन्स और काफ़ी चीज़ें हो गई अच्छी तो फिर सोचेंगे।